साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, कौम परस्त जमातें जो सीटें जीत गईं उन पर खामोश और जो हार गईं उन पर शोर मचा रही हैं। ये भी कहा कि प्रोपेगेंडा करने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ दी जा रही है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सीनियर मेंबर की सरबराही में होने वाले इजलास में कमेटी TORs तय करेगी। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतालिका ROs के बयानात कलमबंद करके 3 रोज में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। और रावलपिंडी में मामूली झगड़ा कीमती जान ले गया। किराया मांगने पर पुलिस एहलकार की रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग, रिक्शा ड्राइवर कत्ल। एयरपोर्ट पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरें लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। इंतखाबात में धांधली कराई, कमिश्नर रावलपिंडी के इतराफी बयान की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी की तश्कील। पहला इजलास आज। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी करेंगे। TORs तय किए जाएंगे। बाकायदा तहकीकात का आगाज कल से होगा। DROs और मुतालिका ROs के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का फैसला होगा। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। नए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन सैफ अनवर की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहा, इलेक्शन कमीशन को इल्जामात की इंक्वायरी करके हकायक सामने लाने चाहिए। जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवाम का मुजरिम करार दे दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुआफ़ी मांगे वरना आर्टिकल 6 लगेगा। इसकी सजा सबको पता है। इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर से इलेक्शन करवाए, अवाम की तौहीन की। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं। कल कमिश्नर रावलपिंडी ने इन सब का कच्चा चट्टा खोल दिया है। KP में हुकूमत साजी के लिए PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस के मुज़ाकरात कामयाब। दोनों पार्टियों के मुश्तरका इजलास में तमाम निकात को हतमी शक्ल दे दी गई। मखसूस नशिस्तों का कोटा और हुकूमत साजी के लिए लीगल टीमों ने मामला तय कर लिए। परवेज खटक ने मुआहदे के तहत पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया। अब PTI चेयरमैनशिप PTI को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली का पहला इजलास आज तलब। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली को शिरकत करने की हिदायत। हुकूमत साजी समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत की जाएगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। क्वेटा में RO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराओं को बंद कर दिया। किला अब्दुल्ला, जोब, नसीराबाद, तुरबत के मुख्तलिफ मकामात पर भी एहतजाज और कौमी शाहराएं बंद होने से अवाम को मुश्किलात का सामना। मुल्क के बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। शुगरान, कागान, नारान में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। एबटाबाद, बालाकोट के मैदानी इलाकों में बारिश। कराची में आज रात से तेज हवाएं चलने का इम्कान। बूंदाबांदी की भी पेशगोई। लाहौर में बादलों के डेरे। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची के इलाके कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब 2 टैंकर टकरा गए। ऑयल सड़क पर बहने लगा। लोग पोछा लगाकर ड्रम भरने लगे। हादसे के शिकार टैंकर में 30,000 लीटर पकवान ऑयल मौजूद था। फिसलन के बायस सड़क पर हादसात। अटक ऑयल फील्ड के डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन लीक हो गई। पिंडी घेप के गांव ढुलिया में हर तरफ धुआं और गर्द। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया।
गजा में इसराइल की खून की होली, मुसल्लत जंग को 135 रोज हो गए। ताज़ा कार्रवाई में 66 अफराद शहीद। खान यूनिस में 22 जबकि वस्ती गजा में 44 शहादतें। 24 घंटों में 150 फलस्तीनी मारे गए। शहदा की तादाद 28,858 हो गई। अल-क़स्साम के मुतादिद जवाबी हमलों में कई इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान, कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत बनाने की फौरी ज़रूरत है। गजा में इसराइली मजालिम, लंदन में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। शुरका का इसराइली सफारत खाने की जानिब मार्च। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर म्यूनिख में भी हजारों अफराद का बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर शदीद एहतजाज। मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। PSL सीजन 9 का इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। शादाब खान के 74 रन की मैच विनिंग इनिंग। आगाज सलमान ने भी 64 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। लाहौर कलंदर्स के साहबजादा फरहान और रॉसी वेंडरसन के निस्फ सेंचुरीज भी टीम को जीत ना दिलवा सकी। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प टाकरे। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान दोपहर 2 बजे होगा। दूसरा मार्का मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, मनपसंद टीम की जीत के लिए दुआ गो। कराची में सजे लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। मुबाहिसे, मुकालमे, मुसन्निफीन से मुलाकातें और नशिस्तें। तारीख, अदब, शायरी समेत दीगर मज़ामीन की किताबें स्टॉल्स की जीनत। फंक्शन, पैनल, मुबाहिसे, दास्तान गोई, नज़्म, अदब के सेशन भी मेले का हिस्सा। मलका तरन्नुम नूर जहां को खराजी अकीदत भी पेश किया गया।